आसान तो नहीं है रास्ता कि डायरेक्ट वो पीएम बन जाए। ये भले ही सुप्रीम कोर्ट की अदालत में जीत गए हैं, लेकिन जनता की अदालत इतना आसान नहीं होता। सांसद कांग्रेस के पास है, सबसे बड़ी पार्टी है। उस पार्टी के खिलाफ आप समझे कि विपक्ष के पास कोई उतना बड़ा जनाधार नज़र नहीं आता है। चाहे वो टीएमसी की बात करें, एनसीपी की बात करें, जो है उद्धव ठाकरे वाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना गुट, उसकी बात करें है कि राजनीतिक तौर पे तो नहीं, लेकिन जो एक विचारधारा की लड़ाई है उसमें एक पहली बार राहुल गांधी ने मोदी जी को हराया है। भी उनका बनेगा, पीएम का चेहरा भी उन्हीं की पार्टी से होगा, तो ये बिल्कुल तय है। इस पर चर्चा अगर कोई कर रहा है या फिर ये सोच रहा है कि नीतीश कुमार या शरद पवार या ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल पीएम का फेस होंगे, तो बिल्कुल बेमाने हैं। सबको पता था कि बदले की आग की राजनीति हुई है और इसमें उन्होंने बाखूबी जो है पेशेंस दिखाया। यार आप ये चीज़ पहले भी था, मोदी वर्सेस ऑल। हालांकि देखिए पार्टियां उनके साथ ज़्यादा समर्थन में है गठबंधन में। ये कोई मसला ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये लोग एक हो भी जाए नहीं भी हो, ये सबको पता है हिंदुस्तान में दो ही सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। इसके अलावा कोई बन भी नहीं सकता। देखिए लेना और जितनी जल्दबाजी में राहुल गांधी की सदस्यता को ख़त्म किया जाना अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से, और अब तक ये जो पूरी लड़ाई चली है, सूरत कोर्ट जो सत्र कोर्ट का फैसला आया, हाई कोर्ट का रुख किया गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की छवि में एक सुधार ज़रूर आया है। और नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। राहुल गांधी की आखिरकार संसद में वापसी हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद अब राहुल गांधी की सदस्यता भी उन्हें वापस मिल चुकी है, जिसके बाद सवाल लगातार ये उठ रहा है कि साल 2024 के लिए क्या राहुल गांधी तैयार हैं? क्या प्रधानमंत्री के पद पर बैठने के लिए राहुल गांधी पूरी तरह से तैयार हैं? और क्या देश की जनता, जो अब तक लगातार ये मांग कर रही थी कि राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल किया जाए, उनकी सजा पर रोक लगाई जाए, लेकिन क्या प्रधानमंत्री बनाना भी जनता चाहती है? ये सवाल अब उठने लगा है। क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और क्या उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए? और इसी सवाल को लेकर हम अपने न्यूज़ रूम में आ गए हैं और इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक लड़ाई जो राहुल गांधी जीत चुके हैं अब प्रधानमंत्री बनते हुए वो देखे जा सकते हैं नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब तक उनका नाम इस लिस्ट से हटा हुआ था क्योंकि वो सांसद नहीं थे, लेकिन अब सजा पर रोक लग गई है, सदस्यता भी बहाल हो गई। और इसी चीज़ को लेकर के हम अपने सहयोगी आसिफ से समझने की कोशिश करेंगे इन्हें क्या लगता है कि संसद में वापसी होने के बाद क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी भी राहुल गांधी को मिलने वाली? क्या लग रहा है? राहुल गांधी की संसद में वापसी तो हो चुकी है, लेकिन क्या पीएम वो बन सकते हैं? आपको क्या लग रहा है, बन पाएंगे? जी शुक्रिया। देखिए इतना आसान तो नहीं है रास्ता कि डायरेक्ट वो पीएम बन जाए। ये भले ही सुप्रीम कोर्ट की अदालत में जीत गए हैं, लेकिन जनता की अदालत इतना आसान नहीं होता है। और जनता की अदालत में बहुत सारी चीज़ें होते हैं, मुद्दे होते हैं कि उनसे जुड़े हैं कि नहीं, उन पर विश्वास जीतना, ये तमाम चीज़ें हैं। हाँ, ये एक ज़रूर है कि राजनीतिक तौर पर तो नहीं, लेकिन जो एक विचारधारा की लड़ाई है उसमें एक पहली बार राहुल गांधी ने मोदी जी को हराया है। इस बात को वो मानना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद बाखूबी जानती है, हिंदुस्तान का बच्चा जानता है कि देश का सिस्टम इतना तो स्ट्रॉन्ग और फास्ट नहीं है कि भाई तुरंत सदस्यता रद्द, फिर बंगले खाली, तमाम चीज़ें। सबको पता था कि बदले की आग की राजनीति हुई है और इसमें उन्होंने बाखूबी जो है पेशेंस दिखाया। जब बंगले खाली करने के वक्त आए तो उन्होंने बाइज्जत दिया कि आराम से आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए यही वजह है कि आज उन्हें जीत भी मिली है, फटकार भी। लेकिन यहाँ सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है ना, अभी जो समर्थन कितना विपक्ष के पास है, वोट बैंक कितना बन रहा है, उसके आधार पर ही तो तय हो पाएगा ना। लेकिन देखिए जनता भले कह रही हो, लेकिन जनता के कहने में और वोटों का जो आंकड़ा है उसे समझने में भी तो थोड़ा ये चीजें हैं कहीं ना कहीं। क्या लग रहा है राहुल गांधी सदस्यता मिलने के बाद एनडीए में जो पार्टियां शामिल होती हुई दिखाई दी, क्या वो अब इधर की तरफ घूमते हुए दिखाई देंगी? नहीं, देखिए वो एक अलग मसला है। एनडीए में आप देखिए वो लोग ऐसे ही रहेंगे यार। आप ये चीज़ पहले भी था, मोदी वर्सेस ऑल। हालांकि देखिए पार्टियां उनके साथ ज़्यादा समर्थन में है गठबंधन में। ये कोई मसला ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये लोग एक हो भी जाए नहीं भी हो, ये सबको पता है हिंदुस्तान में दो ही सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। इसके अलावा कोई बन भी नहीं सकता। देखिए केजरीवाल के
इतनी आंधी थी, एक मनीष सिसोदिया को जेल जाते कहानी ख़त्म हो गया। तो उभरने में, बनाने में वक्त लगता है। अब आते हैं मुद्दे पे। 2014 के बाद से मोदी जी ने मुद्दे दिखाए, सपने दिखाए लोगों को, लेकिन एक लॉलीपॉप बनकर रह गया। यही वजह है कि वो उस चीज़ों पे खड़े नहीं उतरे। जितने भी मुद्दे आए उनको खुद भारी पड़ता गया। अब यही वजह है कि लोग खुद चीज़ों को समझते परखते हैं। आज देखिए टमाटर इतना महंगे, सिर्फ टमाटर की बात नहीं है, हर एक चीज़ महंगा। आपकी जो या फिर हमारी जो सैलरी लेवल है, आप उस पर भी कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, हकीकत यही है। या फिर कहीं ना कहीं जो है लोग मैनेज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ा है। यही वजह है कि लोगों का रुख भी बदला है। राहुल गांधी को इस बिहार पे आज लोगों को समर्थन मिल रहा है। ऐसा कोई नहीं कि राहुल गांधी कोई 30 मार का काम कर रहे हैं, बस वही है कि लोगों के मुद्दे से जुड़े हुए बातचीत कर रहा है। ये ज़रूरी है। अगर आप बेफुजिल की बातें करेंगे, लोगों को ज़्यादा दिन गुमराह नहीं कर सकते। इस बात का एहसास अब तो सरकार को भी हो। यही वजह तो है कि गठबंधन उन्होंने भी बुलाया। देखिए कितनी बड़ी पार्टियाँ हैं, तो ये बहुत मायने रखता है। और ये एक अच्छा होगा सदस्यता वापसी से कि 2024 का चुनाव फिर थोड़ा सा ट्विस्ट भरा तो ज़रूर रहेगा। वाकई में देखिए यहाँ पर काफी बड़ी बात है और ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी की संसद में वापसी के बाद कहीं ना कहीं एनडीए जो है वो कमजोर तो पड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सवाल लगातार ये भी उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता वापस होने के बाद कहीं विपक्ष या जो अब इंडिया बन चुका है, कहीं वो तो नहीं बिखर जाएगा? क्योंकि जब ये ऐलान किया गया कि पीएम की रेस से राहुल गांधी का नाम पूरी तरह से हट चुका है, कहीं ना कहीं विपक्ष काफी ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आए। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद क्या अब फिर से विपक्ष बिखरता हुआ दिखाई देगा? और इसी सवाल को लेकर मैं अपने सहयोगी अबरार के पास आ गई हूं और इनसे समझूंगी कि अबरार, राहुल गांधी की संसद में वापसी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार या एनडीए को बिखेरने का काम करेगा, या फिर क्या लग रहा है उनकी वापसी से विपक्ष पर भी कुछ असर पड़ेगा? देखिए बिल्कुल, जो तमाम बैठकें चल रही थी, जो इंडिया नाम दिया गया उस गठबंधन का, और जाहिर सी बात है कि इससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी जिनकी सदस्यता अब तक नहीं थी लेकिन अब जो मिल चुकी है, तो उससे जो विपक्ष के बड़े चेहरे हैं उनकी कहीं ना कहीं टेंशन ज़रूर बढ़ी। लेकिन ये भी सच है कि सबसे ज़्यादा सांसद कांग्रेस के पास है, सबसे बड़ी पार्टी है। उस पार्टी के ख़िलाफ़ आप समझे कि विपक्ष के पास कोई उतना बड़ा जनाधार नज़र नहीं आता है। चाहे वो टीएमसी की बात करें, एनसीपी की बात करें, जो है उद्धव वाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है, शिवसेना गुट, उसकी बात करें, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो राहुल गांधी एकमात्र चेहरा है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा सांसद है। और अगर ज़्यादा सांसद है तो पीएम भी उनका बनेगा, पीएम का चेहरा भी उन्हीं की पार्टी से होगा। तो ये बिल्कुल तय है। इस पर चर्चा अगर कोई कर रहा है या फिर ये सोच रहा है कि नीतीश कुमार या शरद पवार या ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल पीएम का फेस होंगे, तो बिल्कुल बेमाने हैं, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से ही पार्टियां तय करती है किसे क्या पद मिलना चाहिए। अब राहुल गांधी के संसद में जाने से सीधे तौर पर ये माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए एक परेशानी ज़रूर बढ़ेगी। और जाहिर सी बात है कि ये फैसला लेना और जितनी जल्दबाजी में राहुल गांधी की सदस्यता को ख़त्म किया जाना अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से, और अब तक ये जो पूरी लड़ाई चली है, सूरत कोर्ट जो सत्र कोर्ट का फैसला आया, हाई कोर्ट का रुख किया गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की छवि में एक सुधार ज़रूर आया है। और इस मामले से लोग अब गंभीरता से लेना शुरू किए हैं। ये बीजेपी की आप कहिए कि चाल या फिर जो भी उनके द्वारा ये तमाम जो चीज़ें रची जा रही थी, उससे राहुल गांधी को सियासी रूप से एक फ़ायदा ज़रूर इस समय मिलता नज़र आ रहा है। और अब लोग उनको सुनना या फिर आप कहें कि उनकी बातों को कहीं ना कहीं गंभीरता से ज़रूर ले रहे हैं। और अब जो भारत जोड़ो यात्रा 2 की बात की जा रही है, उससे एक और बड़ा असर जो है सत्ता पक्ष के लिए पैदा होगा। लेकिन देखना ये होगा कि किन मुद्दों पर आते आते चुनाव जो है शिफ्ट होता है, क्योंकि अभी कई मुद्दों को लेकर के कई तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ पर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक बड़ा फैक्टर होगा कि चुनाव आने तक जो है मुद्दे कहाँ से कहाँ शिफ्ट होते। अच्छा अबरार, संसद में वापसी होने के बाद क्या लग रहा है, राहुल गांधी सबसे पहले किस मुद्दे पर जनता का या फिर सदन का ध्यान केंद्रित करते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जब सदन में आखिरी बार वो गए थे तब अडानी का मुद्दा वो उठा रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से मणिपुर हिंसा है, अध्यादेश है, तमाम ऐसी चीजें, ऐसे में इन मुद्दों पर राहुल गांधी का फोकस रहेगा या फिर से वो अडानी वाला जो मामला है जो कहीं ना कहीं अब दब चुका था, इसे उठाने का काम करेंगे? देखिए, अडानी वाले मामले को उठाकर यहाँ पर फिर से राहुल गांधी को वो एक तरीके से रीच नहीं मिलने वाली है। इतना तय है कि राहुल गांधी अगर मणिपुर खुद गए थे, वहाँ के हालात को, सिचुएशन को उन्होंने खुद ही भांपा था, तो वो अब जब संसद में बोलने का उन्हें मौका मिलेगा, हालांकि मणिपुर को लेकर के पहले से ही विपक्ष जो है काफ़ी तेवर जो है इख्तियार कर चुका है, तीखे तेवर, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी मणिपुर के मुद्दे पर पुरजोर ढंग से अपनी आवाज़ को रखेंगे।
वाकई में देखिए यहाँ पर साफ तौर पर यही सवाल लगातार उठ रहा है कि संसद में वापसी हो चुकी है, अब आखिरकार क्या राहुल गांधी एक बार फिर से अपने वही तेवर दिखाते हुए नजर आएंगे? क्या फिर से एक बार सदन में ये सवाल गूंजता हुआ दिखाई देगा कि जवाब दीजिए मोदी, जवाब दीजिए मोदी? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने का जो सिलसिला है वो थम सा गया था। देखना होगा कि राहुल गांधी की वापसी के बाद अब आखिरकार सदन में माहौल कैसा होता है और क्या साल 2024 में अब अगले प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी फिट बैठते हुए दिखाई देते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।